सहाय गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के जीवन का एक क्रांतिकारी कार्य सी खालसे की साजना। महाराज जी कहते मैं अपने अकाल पुरख तो आग्ञा लैके आया ही इस दे लई सी। कादे लिए आया सी? हम एक काज जगत में आए धर्म हेत गुरुदेव पठाए, या जहां तहां तुम धर्म विचारो दुष्ट दोखिन को पकड़ संघारो। मैं संतां नूं उभारन दे लई, दुष्टां दा नाश करन दे लई धर्म चलावन, शांति उभारन दुष्ट सबन को मूल उदाहरण दे लई। याही काज धरा हम जन्मं, समझ लियो साधु सब मनमं। मैं इस संसार के गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहते भी ठाड़ पे हो मैं जोर कर भजन कहाँ सिर न्याय, पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सहाय। इस संसार के उत्ते बहुत बड़ा कारज मैं खालसा साजना दे लई इस धरती ते उस दे हुक्म दे नाल आया, क्योंकि खालसा साजना एक एडा वड्डा एक ऐसा महान कार्य सी जिस कार्य ने दुनिया नू जगा दिता, सुतिया नू जगा दिता, बुजदल ते डरपोका नू सासंग जी निडर कर दिता, डर रहत कर दिता। वो जिहड़े चिड़ियां वर्गे कमजोर दिल सन उन्होंने बाजां दे नाल लड़ा दिता। जिन्हां ने तकड़ी तोलनी ही सिखी सी उन्हां नू हथ दे विच तलवार फड़ के संत सिपाही दे रूप दे विच आप दशमेश पिता प्रगट हो गए, अपने सिंह नू भी सिपाही बना दिता, संत बना दिता, खालसा बना दिता। ये गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा किया होया महान कारज सी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जिहड़ा एक कार्य किया बड़ी बारी सरवण कर रहे हो, कर चुके हो और कर रहे हो। मैं संखेप दे विच तुहाडे नाल सांझ पाउणा चाहुंदा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने यह जिहड़ा कार्य करना सी इहदी भिनक इहदे बारे किसे नूं दस्सिया नहीं सी, किसे नूं भी नहीं। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 1699 ਨੂੰ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ हैंड राइटिंग और अपने साइन करके दूर दूर स्नेह भी भेजे, पत्र राही चिट्ठी राही भी सरबत गुरु नानक दी संगत आनंदपुर साहब विखे 13 अप्रैल नूं ये हाजिर होवे। गुरु महाराज जी ने स्पैशल सदे दिते ते संगतां बड़ियां होम हमा के बड़े श्रद्धा ते बड़े प्रेम दे नाल आउंदियां ने। पर जदों आउंदियां ने मन विच ये विचार जरूर आउंदा है कि सतगुरु जी ने अज स्पैशल सानू सदे पत्र ते दे के बुलाया, कारण की हो सकदा है? जदों किसी कोई स्पैशली सदा दिंदा है तो बंदे नूं ये हुंदा भी मैनूं सदा आया, हो सकता है कोई स्पैशल फंक्शन है। सदे पत्र के बेस से लिखा हुंदा भी ये प्रोग्राम है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सिर्फ यही लिखा कि गुरु नानक की सरबत संगत जिहड़ी है वो केसगढ़ के स्थान मतलब आनंदपुर साहब आके एकत्र होवे, इकट्ठ करना है। और जरूरी हुक्म जिहड़ा है गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सबनों सरवण करवाना है। कईयां दे मन दे विच ये सी, हो सकता है गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कोई नवी नीति बनाई होवे वो दसनी होवे, हो सकता किसी के मन विच ये भी चल रहा सी, हो सकता है गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सानू निवाजना होवे, सानू कोई सिरोपाव देने होण, क्योंकि साडे बजुर्गां ने असी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तो पहलां भी सेवावां कीतियां हन। कई तरह दीयां गल्लां विचार मन विच चलदे ने। सो संगतां कुछ दिन पहलां ही आनंदपुर साहब दी उस पवित्र धरती ते इकट्ठ होना शुरू हो गया। अज मैदान जड़े ने वो साफ हो गए ने, उच्चे उच्चे टिब्बे बहुत पहाड़ियां हुई करदियां सन, उस समय अज घट हो गई, अजे भी पहाड़ियां सानू दिसदियां हन। सो पहाड़ियां दे विच ही सारियां ने अपना टिकाणा किया, विश्राम किया, क्योंकि
संगत बहुत ज़्यादा सी। सो जिमें कि असी जानते हाँ, सुनिया है 80,000 तो लैके 1 लाख दे विच इकट्ठ सी। इन्नी संगत नूं जिथे जगह मिलती सी उत्थे ही तंबू ला के उत्थे ही संगतां जिहड़ियां सी अपने आराम की जगह बना लैंदियां सन। जदों शाम हुंदी सी और उच्चियां उच्चियां पहाड़ियां ते संगतां ने टिकाणा कीता, उत्थे बत्तियां जगदियां, लालटैन जगदे, दीवे जगदे, इंज लगदा सी जिवें आसमान ही हेठां धरती ते उतर आया होवे। बहुत सोहना नज़ारा उन्हां पहाड़ियां दा रात नूं दिसदा सी जदों दीवे बत्तियां चलदियां सन। सो आओ मैं संखेप दे विच ही तुहाडे नाल सांझ पाउंदा हाँ। 13 अप्रैल विसाखी वाला दिन 1699 गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने बहुत वड्डी एक स्टेज बनाई केसगढ़ साहब, जिथे गुरुद्वारा है। उस स्थान ते महाराज जी ने दीवान लाया। नितने होया आसा दी वार दा दीवान चलिया। समाप्ति हुई दीवान दी। अरदास बेनती हुई अकाल पुरख के अगे। दशमेश पिता ने अकाल पुरख के अगे बेनती की, हे मेरे मालक, जो मैनू कार्य करने दे लई इस संसार दे विच भेजिया सी, वो कार्य दा अज समा नियत आ चुका है। मेरे ते मेहर करनी, दया करनी, एक कार्य विच मैं सफल हो जावां, तू आप ही मेरे ते मेहर करनी। देखो गुरु महाराज भी अरदास करते हैं, सानू भी करनी चाहिए। भावें सारा जिहड़ा एक कार्य सी प्लान सी, निश्चित सी, सब कुछ गुरु समर्थ है, उन्हें कर भी देना सी, पर अकाल पुरख नूं फिर भी विच रखे है, क्योंकि विच करता पुरख खलोआ वाल ना बिंगा हुआ। भावें साडे कोल किन्नी मर्जी ताकत, पावर, पैसा क्यों ना होवे, सानू गुरु नूं विच विचोला रखना चाहिए। जदों भी घर तो बाहर निकलना है, जदों भी असी किधरे जाना है, सो गुरु नूं हमेशा साखी विचोला सानू बना के रखना चाहिए। ते गुरु विच आप सहाई हुंदा है। अरदास बेनती की अकाल पुरख के अगे, ते फिर सत्संग जी हुक्मनामा होया और गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी फिर हुण वो वड्डी उच्ची स्टेज के उपर आके कदी सज्जे जाते ने, कदी खब्बे जाते ने, इस तरह टहल रहे हैं। महाराज जी दे कोल तलवार भी है और पूरा महाराज जी ने वो बाणा पाया होया जिस बाणे नूं दुनिया देखण दे लई तरसदी है। बहुत सोहना बाणा गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने पाया होया है और सच्चे पातशाह उस वड्डी स्टेज के उपर सज्जे खब्बे टहलदे ने, एकदम खड़े हो गए। अज महाराज जी का चेहरा जो संगत देख रही है, चेहरे ते बहुत नूर ते जलाल है, चेहरे ते बहुत ज्यादा वीर रस है। और महाराज जी रुक गए ने, रुके महाराज जी ने एकदम म्यान दे विचों धो के तलवार कढ़ी और उपर नूं लहरा के कहंदे, गुरु नानक दी संगत अज हुक्म है अकाल पुरख दा। महाराज जी गरज के बोले, अज गुरु नानक महाराज जी दे उस हुक्म नूं पालन दा समा है। जो तो प्रेम खिलन का चाओ सिर तर तली, गली मेरी आओ इतमार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै, जिस प्यारे सो ने हो तिस आगे मर चली है। तिग जीवन संसार ताके पाछे जीवन। गुरु नानक दी संगत अज खन्नियों तिखी वालों निकी ईत मार्ग जाना। भगतां की चाल नराली, चाला नराली, भगतां केरी बिखम मार्ग चलना। लब लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत ना ही बोलना। अज वो समा आ गया कंडे दी धार ते तुरन दा। सानू अज जरूरत है एक सिख दे शीश दी। कोई नित्रो भाई मेरे पास आवो, असी अज एक सिख दा शीश धड़ तो अलग करना है। कारज कोई आरंभ किया है, उसनू नेपरे सिरे चढ़ाना है। एक सिख आ जाओ, ध्यान देना। लैण दे लई ते सत्संग जी सब कोई आ जाता है, छकण दे लई ते हर कोई आ जाता है। गुस्ताखी माफ, भेटा करना, किसी नूं कुछ देना, किसी का सत्कार करना, किसी का मान करना, ये चीज़ जिहड़ी है बहुत मुश्किल है।
ये उसनों ही मिलती है जिस ते महाराज जी की पूर्ण कृपा होए। दशमेश पिता ने जदों ये हुक्म सुनाया सारे पासे सन्नाटा छा गया, सब पासे चुप। भी एक ही हो गया, गुरु महाराज जी ने एक ही बचन कर दिता और गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी बारे जानते सन, उन्होंने बचन अटल है, जो उन्होंने कह दिता वो उन्होंने कर देना है। सो सन्नाटा छा गया, पर गुरु नानक दी संगत, गुरु नानक दे सिख पूरन ने कुछ मिनट ते बिल्कुल सन्नाटा ही रहा। हौली हौली कदमां दी आवाज़ जिहड़ी है वो कन्नां च पई संगत दे, हौली हौली आवाज़ जिहड़ी है पैरां दी तुरन दी आवाज़ कन्नां विच पई। कोई तुर के स्टेज वाल जा रहा है, गल्लां करदे ने, कौन है? कहंदे बई ये ते भाई दयाराम है, ये जिहड़ा गुरु दा प्यारा ये आउंदा जांदा है गुरु पातशाह, ये भाई दयाराम है। लगदा इसनों अपना जीवन जिंदगी प्यारी नहीं, ये मरन दे लई गुरु वल जा रहे हैं। भाई दयाराम जी गुरु गोबिंद राय जी पास, दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने भी अज ही गोबिंद सिंह सजना है गोबिंद राय को। सो असी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कह के भी संबोधन कर सकते हैं, क्योंकि असी उन्हों का एक कौतक सरवण करवा रहे हैं, भावें वो गोबिंद राय से उस समय। सो महाराज जी के पास जब भाई दयाराम जी गए, हाथ जोड़ के बेनती की, सच्चे पातशाह जब मैं आप जी के दर्शन किए सन, मैं उस दिन तो ही आप जी का हो चुका सी, मैं अपने आप को आप जी को अर्पण कर दिता सी। मन अर्पो तन रखो आगे, मन की मत मोह सगल त्यागी, ये शीस हाजिर है सतगुरु जी मेहर करो, ये सेवा प्रवान। महाराज जी ने अपने हाथ दे नाल साध संगत जी गुट फड़ के ते तंबू दे विच लै गए। तंबू दे विच जद लै गए कुछ समा बाहर ना आए ते संगत जिहड़ी है वो देख रही है कि सचमुच महाराज जी ने अज सिख दा सीस धड़ तो अलग कर देना। अजे कन्फ्यूजन है। जो कुछ मिनट ना आए संगत के मन में यह सी हो सकता है कि गुरु महाराज जी परख करते हो। जब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी गोबिंद राय गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी साडे पिता जब उस तंबू तो बाहर आए खून दे नाल लिबड़ी हुई तलवार नूं फिर महाराज जी ने लहराया ते फिर संगत नूं यकीन हो गया भाई दया राम दा शीश धड़ तो अलग कर दिता महाराज जी ने। कोई कहंदे सिख दा कतल कर दिता गुरु गोबिंद सिंह जी ने। ते हुण इत्थे थोड़ो गल मुक गई है। महाराज जी कहंदे गुरु नानक दी संगत एक शीश दी लोड़ हो रहा है, एक शीश की लोड़ होर है। हुण होर ज्यादा चुप बरत गई। पर रब दा प्यारा भाई धर्मदास जी इस तरह ही वो भी उठ के गए ने और महाराज जी उन्होंने भी उस तरह ही अंदर लै गए ने। कुछ मिनट बाद उस तरह फिर तलवार लिया के लहराई ते एक सीधी होर मंग कर दी। मोकम चंद जी हिम्मत राय जी वारी वारी फिर साहिब चंद जी ये तीन प्यारे फिर बाद विच एक एक करके आए। इस दौरान कुछ संगतां विचों उठ के जानियां शुरू हो गई। मन विच ये सोचिया की पता गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का अज का ये किधरे संगत विच आके ही किधरे सिखां दे सिर ही ना लाने शुरू कर देना। कोई पता नहीं हुंदा वीर रस दा। इस करके भज जाओ। जेड़े कुणके दे यार सब भज गए कि निंदिया करन विच लग गए। खाण पीण वाले जेड़े सी झूठे जेड़े सी ओहदे महाराज जी कहंदे बस चले गए। लिखिया इतिहास विच भी हुण पता नहीं की हो जाना। कईयां ने माता को जाके भी कंप्लेंट की, शिकायत की भी गोबिंद राय जी देखो की कर रहे ने, चंगे भले भोले भाले सिखां दे शीश धड़ तो अलग कर रहे ने। माता जी ने भी सवाल किया सी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने माता जी नूं दस्सिया सी मैं इन्हां सिखां नूं जिउंदियां नूं मरना सिखा रहा।
इन्हां नूं जिउंदियां नूं दिखा रहा भी मौत की हुंदी है। इस ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਦੀਵੀ ਅਮਰ ਮਾਤਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰਮਵਾਰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ 5 ਸੀਸ ਲਏ ਤੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਲਚਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਬੱਕਰੇ ਬੰਨੇ ਹੋਣ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੱਕਰੇ ਬੰਨੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੱਕਰੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ। ਇੰਜ ਵੀ ਕਈ ਥਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਧੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੇ, ਮਿਰਤਕ ਕੋ ਜੀਵਾਲਨਹਾਰ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਾਕਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। 1000 ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, 10,000 ਦੇ ਨਾਲ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਇੱਕ ਲੜਾਊਂ ਤਬੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਊਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ 5 ਦੇ ਸੀਸ ਧਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਤੰਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਬਾਟਾ ਸੀ, ਖੰਡਾ ਸੀ, ਜਲ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਵੇਤ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸੇਵਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੌਮ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਲਾਭ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 5 ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਨੀ ਦੇਖੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਲਾਭ ਹਾਨੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਏ, ਨਿੰਦਿਆ ਪ੍ਰਭਤਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਏ, ਲੋਕ ਲਾਈ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਏ, ਤਾਨੇ ਮੇਨਿਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਡੋਲਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਕ ਭਰੋਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਇੰਨਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਰੱਤੇ ਸਹੀ ਜੇ ਮੁੱਖ ਨਾ ਮੜ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਝੱਖੜ ਝਾਂਗੀ ਮੀਂਹ ਵਰਸੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣਿਆਂ ਦਾ ਝੱਖੜ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਵਾਂ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਹ
तुरे रहंदे ने। वो कहंदे ने गलीए चिक्कड़ दूर घर नाल प्यारे ने। वो फिर की है दुनिया दा चिक्कड़, मोह ममता ते ठोकरां दा चिक्कड़ मैनू रोकदा है। वो कहंदे कोई गल नहीं, भिजो सिजो कंबली, अल्लाह वरसे में हो जाए मिला देना सजना, टुटो ना ही ने हो। लोक लाज दी कंबली उडदी ते उड़ जाए, भिजदी ते भिज जाए, लिबड़दी ते लिबड़ जाए। लोग कुटुंब सबूत ते तोड़े तो अपन बेटी आवे हो। लोग कुटुंब नूं महाराज जी कहंदे छड़ दे, गुरु दा पुत्त बन जाएगा जिवें पंज प्यारे बन गए। हुण गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जप दी बाणी मतलब जपजी साहब, महाराज जी ने जाप साहब सवैये, और महाराज जी ने चौपी साहब के आनंद साहब जी दियां पंज बाणियां दे जाप किते। ते पंजां दे जाप करन तो बाद फिर महाराज जी ने वो खंडे बाटे दा अमृत तैयार कर दिता। माता जी वल्लों पतासे पाए गए। माता साहब कौर नूं खालसे दी मां, गुरु गोबिंद सिंह नूं खालसे दा पिता जिहड़ा है, इस समय ने ते उस अकाल पुरख ने ये दे दिता। खालसे दा पिता गुरु गोबिंद सिंह, खालसे दी माता साहब कौर, जन्म केसगढ़ दा स्थान ते वासी आनंदपुर साहब दा एक गुरु दा सिंह बन गया। महाराज जी ने उन्हां पंजां नूं वारी वारी एक एक करके पंज चूल्हे मुख दे विच छिकाए, पंज सीस दे विच, पंज अखां दे विच, नेत्रां दे विच छिड़के, और उन्हां नूं फिर पंज पंज चूल्हे ये छिकाउण तो बाद, सीस च पाउण तो बाद, नेत्रां दे छिड़कण तो बाद महाराज जी ने हुक्म किया, बोल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह, देग तेग फतेह। से जदों हुण पंजां नूं महाराज जी ने खंडे वाटे दा अमृत छका दिता, ते फिर महाराज जी ने हाथ जोड़ के पंजां नूं बेनती की, मेरे ते मेहर करो, मैनू भी इस खंडे बाटे दे अमृत की जरूरत है, मैनू भी ये दात बख्शो। इतिहास में लिखिया आउंदा है, महाराज जी तो पूछया गया इस अमृत दे बदले तुसी शीश लाए सी, तुसी इसलिए की भेटा करदे हो, दाम तो ना दे सकूं, भेटा मंजूर करो, मैं सबत नूं ही लेखे विच लावांगा, मैं अपने सारे परिवार नूं पंथ दे लई, देश लई, कौम दे लई महाराज जी कहंदे वार देंगे। सो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने इंज बचन करके आप भी खंडे बाटे दा अमृत छकिया। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गोर चेला, पियो पाल खंड धार, होए जन्म सुहेला। सो दशमेश पिता ने आप भी खंडे बाटे दा अमृत छकिया, पंजां प्यारियां नूं भी छकाया, और कह दिता, खालसा मेरो पिंड प्राण, खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करूं निवास। और नाल ही ये भी कह दिता कि रहमी रहे सोई सिख मेरा, उस है मैं उसका चेहरा, रहत बिना ना सिख आवे, रहत बिना दर चोटा खावे, रहत बिना सुख कबहू ना रहे, ताते रहत सो दिड़ कर रहे, खालसा खास खावे सोई, जाके हृदय भरमना होई, भरम भेगते रहे न्यारा, सो खालस सत गुरु हमारा। ये पंजे जड़े ने पंज ककारां दे धारनी हन, पर ये उदों तक ही खालसा है, उदों तक ही मेरे प्यारे सिंह सिख हैं जदों तक ये भेख तो रहत होणगे। जे को बतन को पूजत है, पस को मृतान को पूजन धायो, कूर क्रिया उर्जो ही सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो। जे ये मड़ियां ते कबरां ते जान लग पे ते महाराज जी कहते फिर मैं इन्हों माफ नहीं करांगा। इस करके वो हुण गुस्सा ना करना पाई। जिहड़ा सिख मड़ियां मसाना ते कबरां ते दीवे जगाउंदा, ये गुरु दा हुक्म सुन लवे, कड़ा प्रसादी देग कराया करो, यही हुक्म है बस सानू। दीवियां विच तेल पाउणा जां होर कोई मनमतां करनियां जां जोशी सियाणियां दे कहण ते कोई दरियावां दे विच चीज़ां रोलणियां जां चौंकां दे विच टूणे करने जां तवीत बना के लियाउने जां मतलब भैड़ियां चीज़ां जड़ियां
ਇਹ ਕਰਨੀਆਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਇਹਨੂੰ ਪਖੰਡ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਭਰਮ ਭੇਖ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰੇਗਾ, ਜਬ ਇਹ ਗਏ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਛੱਡੋ ਮੰਗਲ ਵੀਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਛੱਡੋ ਤੇਲ ਪਾਉਣੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ। ਜੋ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਹਟ ਜਾਓ, ਹਟ ਜਾਓ, ਹਟ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਜੁੜਨਾ ਗੁਰੂ